क्या बदल जाएगा बीजेपी के आने से? बीजेपी के आने से लोगों के सुख दुख में रहने का जो है वो, जैसे आज नंदीग्राम में मुख्यमंत्री को हटा दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका काम था वहाँ। शुभेंदु अधिकारी ने कुछ ऐसा काम किया है जिसके चलते मुख्यमंत्री को वहाँ हारना पड़ा। कुछ ना कुछ काम है ना ऐसा, बिल्कुल। नहीं तो कैसे एक मुख्यमंत्री को हराया जा सकता है भाई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और लोगों को अपने अपने पाले में करने में लगे हुए हैं। यहाँ दो पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के चौरंगी विधानसभा में, जहां कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए भावी प्रत्याशी संतोष पाठक से कुछ बातचीत हुई। बातचीत के दौरान वे ममता सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए, बने रहे हमारे साथ। सर, चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है अभी? नहीं, अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ है। डिक्लेयर होने के बाद जो है बाकी तैयारी चलेगी। अभी लोगों से मिलना जुलना चल रहा है। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा पूरे बंगाल में? पूरे बंगाल में बीजेपी आएगी और तृणमूल का सफाया होगा। कितने सीटों पर उम्मीद जता रहे हैं इस बार की? नहीं, हमारे नेता लोग, हम तो पूरा घूमे नहीं, लेकिन जो बीजेपी के नेता लोग हैं वो लोग बोले कि 160-70 सीट हम लोग जीतेंगे। अगर आपका नाम घोषित हो जाता है, उम्मीद तो पूरी है ही, तो क्या लग रहा है कितने वोटों से इस बार आप मात देने वाले हैं? तो जनता तय करती है, ऊपर वाले का आशीर्वाद। इस बार विश्वास है कि जनता हमको साथ देगी। 2 चुनाव हम यहाँ से हारे हैं, तो हारने का कारण भी ये रहा कि वोट जो है बढ़ चुका है। वोट जो है वो तृणमूल के पक्ष में है और भाजपा के पक्ष में। उसके बावजूद हम लोग चुनाव में लड़े रहे। तो ऐसा लगता है कि जो है वो इस बार की जो चुनाव है उस चुनाव में मतदाता हमारा साथ देंगे और इस बार विजयश्री मिलेगी। भाजपा के वोट तो है ही, आपकी अपनी छवि का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे, जैसे हम जो बात किए क्षेत्र में, तो लगा कि आपकी अपनी छवि भी काफ़ी यहाँ पर है। तो ऐसे में उम्मीद कितना है, कितना परसेंट इसका लगा के रखे हैं? 10% तो हम जुटती नहीं है, लेकिन ये चूँकि ये जो क्षेत्र है चौरंगी क्षेत्र, इसमें 2 बार हम चुनाव लड़े हैं और कई बार यहाँ के लोगों का हम इलेक्शन एजेंट रहे हैं, जो लोग चुनाव जीते हैं। कुल मिला के ये जो है वो यहाँ मुस्लिम भाई हमारे 50-55 हज़ार हैं। तो ये लड़ाई थोड़ा यहाँ टफ है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता जो है वो बीजेपी की तरफ बहुत ज़्यादा वोट नहीं देते। इस बार क्या उम्मीद है? अब हम जो सुख दुख में रहे हैं लोगों का, उसमें उसका आस लगाया जा रहा है कि जरूर मिलेगा। उम्मीद पूरी है? उम्मीद है। और वैसे भी जो और लोग हैं, बाकी जो गैर मुस्लिम मतदाता हैं, उनका जो है वो रुझान जो है भाजपा की तरफ पूरे बंगाल में है। मुस्लिम वोट क्यों पिछड़ जाता है? क्या वजह होता है कि बाकी दिन आप काम करते हैं, आपके साथ होते हैं और वोट के दिन वो घसक देते हैं? नहीं, अभी तक वो कमल छाप से वो लोग थोड़ा सा, उन लोगों को तकलीफ है, भाजपा से तकलीफ है, इसलिए वो लोग भाजपा को वोट नहीं देते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी परियोजना नहीं है जिसमें भाजपा सरकार मोदी जी ने किया हो जिसमें कोई ब्राह्मण को ही लाभ मिले, कोई हिंदू को ही लाभ मिले, मुस्लिम को लाभ नहीं मिले। ऐसा कुछ नहीं। अभी तक जो भी परियोजना है केंद्र सरकार द्वारा, उसमें सब में जो है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा जो भी हो, सबके लिए है। तो इसलिए हम तो अपील करते हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आप लोगों के जैसे कि जो भी हमारे चौरंगी में या पूरे बंगाल में रहने वाले हैं, एक बार वो चांस हर मुस्लिम समुदाय से अपील है? नहीं, सबसे अपील है, सब मतदाताओं से अपील है कि एक बार पूरा विश्वास करें कि 5 साल बाद पूरे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो मतदाता होते हैं उखाड़ फेंकने के लिए उनके हाथ में, हक में है। अगर वो चाहें तो किसी को भी वोट देके जिता सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं। तो एक बार हम ये अपील जरूर करेंगे सबसे, आपके यूट्यूब के माध्यम से या चैनल से, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो बीजेपी की तरफ मतदान करें और एक बार ममता सरकार को उखाड़ को फेंकें, ताकि जितना भ्रष्टाचार, वो चाहे कोयला चोरी में हुआ हो, बालू चोरी में हुआ हो, गुरु उपचार जो हुआ है, मैंने गाय भैंस जो इधर उधर से ले आके लोग बेचे हैं, जमीन का ये हुआ, शिक्षा दुर्नीति हुआ, जितना दुर्नीति इस सरकार में हुआ, कितने मंत्री जेल में रहे। तो एक बार जो है जरूर ध्यान दे करके और इस तृणमूल सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। फिर अगर आने के बाद अगर लोग काम नहीं कर, फिर 5 साल बाद तो फिर जनता मालिक। तो हम ये अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सारे लोग जो हैं इस बार बीजेपी को वोट दे करके टीएमसी को हटा दें। भवानीपुर जो है हॉट सीट हो चुका है, काफी हॉट हो चुका है। भवानीपुर तो क्या लग रहा है? वोट से शुभेंदु जीत रहे हैं।
20,000 वोट से 20,000 वोट से क्या जीता है। दोबारा फिर से इतिहास रचा जाएगा? नहीं, इतिहास जो है अभी तो वो लोग बोले कि वो लोड शेडिंग करा के जीत गया। हम्म, सरकार आपका है, पुलिस प्रशासन आपका है, सब कुछ आपका है, और लोड शेडिंग वो शुभेंदु करवा दिए वहाँ पे। तो चुनाव उस समय ये जब भी चुनाव आता है कुछ ना कुछ नौटंकी इनका चलता है। इस बार हो सकता है कहाँ इनको चोट लगे कोई ठीक नहीं, चोट तो लगता नहीं है लेकिन बैंडेज जरूर बन जाता है पीजी में आकर के वहाँ से। अब नंदीग्राम से आके पीजी में बैंडेज बनवाई वहाँ से इतना दूर आकर के, तो ये कब कहाँ क्या करेंगे कोई ठीक नहीं, इनका नौटंकी कहाँ चलेगा। लेकिन ये तय है कि इस बार इनका जाना तय है। तय है। तय है। चलिए कितनी सीटें? नहीं, हम बताए ना कि अभी हम तो पूरे बंगाल घूमे नहीं इस चुनाव में। फिर भी एक जो- नारा तो एक नारा बीजेपी की जो तरफ- है बीजेपी की तरफ से हम जो देखे जो सुने जो लोग या बहुत ज़्यादा जो है शुभेंदु अधिकारी जो हैं बहुत जगह गए, हम तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि वो अगला सुबह में 7 बजे कहीं चला जा रहा है, रात में 12 बजे कहीं चला जा रहा है। मैंने एक्स्ट्रा बंगाल में अभी इतना एनर्जेटिक कोई नेता अभी जो है नहीं है, बहुत एनर्जेटिक नेता हो, और वो वहाँ लड़ रहा है अगला चुनाव, वहाँ पे जनता जो है जरूर उसका साथ देगी। क्या बदल जाएगा बीजेपी के आने से? बीजेपी के आने से लोगों के सुख दुख में रहने का जो है वो, जैसे आज नंदीग्राम में मुख्यमंत्री को हटा दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका काम था वहाँ। शुभेंदु अधिकारी ने कुछ ऐसा काम किया है जिसके चलते मुख्यमंत्री को वहाँ हारना पड़ा। कुछ ना कुछ काम है ना ऐसा, बिल्कुल। नहीं तो कैसे एक मुख्यमंत्री को हराया जा सकता है भाई। तो कुछ ना कुछ उसका अगला का सोच है, जो जिस सोच के चलते कोई ऐसा है कि लोग वहाँ पे शुभेंदु को जिताए वहाँ पे अधिकारी जी को। तो ये है कि जरूर जो है पूरे बंगाल में कुछ बदलाव आएगा, और ये बदलाव जो जिस समय डॉक्टर विधान राय वगैरह चीफ मिनिस्टर थे, जब हमारे पिताजी आपके पूर्वज लोग जब यहाँ पे आए थे, जब कहीं भी कुछ नहीं मिलता था उस समय आके नौकरी यहाँ मिल जाती थी। और पिछले 50-60 सालों से स्थिति बहुत ही यहाँ की खराब है। यहाँ पे लोग यहाँ से भाग रहे हैं, दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं नौकरी के लिए। तो इस भाजपा को आने के बाद जो है फिर वो स्थिति आएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। उम्मीद है। अपना परिचय देंगे एक बार? संतोष पाठक हम हैं, विधानसभा से आने वाले विधानसभा से चौरंगी से हम उम्मीदवार हैं। धन्यवाद।